नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। दिवाली आ रही है तो आप अपने घरों, दफ्तरों, कामकाज और रहने की जगह की सफाई और सजावट में जुटे होंगे। दर्शकों में से तमाम लोग अपने घरों में रंगोली बनाने की भी तैयारी कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इस बार किस तरह से कितनी अलग किस्म की रंगोली बनाएं जो घर की खूबसूरती में चार चांद लगा दे। आप भी अपने घरों में रंगोली बनाने की तैयारियां कर रहे होंगे और दिवाली के दिन तो आपको घर घर में रंगोली की शानदार छटा दिखेगी, क्योंकि रंगोली तो दिवाली ही क्या, हर पर्व, त्योहार और शुभ कार्यों का अटूट हिस्सा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि रंगोली का चलन कैसे शुरू हुआ, इसकी क्या अहमियत है और रंगोली बनाना जरूरी क्यों है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रंगों से बनी ये रंगोली बेहद मनमोहक है। फूलों से बनी रंगोली भी सबका मन मोह लेने वाली है। दीपावली के शुभ अवसर पर जगह जगह रंगोली को दीपों से भी सजाया जाता है। तरह तरह की रंगोली अनोखे दृश्य पेश करती हैं। भारत में हर पर्व, त्योहार और शुभ कार्य के पावन अवसर पर रंगोली बनाने की बहुत पुरानी परंपरा है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में रहने लगे तब उनकी पत्नी रुक्मणी ने रंगोली बनाने की शुरुआत की। माना जाता है कि रंगोली का चलन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रहा है, लेकिन अब देश के तमाम इलाकों में इसका चलन है। दक्षिण भारत में भी ओणम और दूसरे पर्वों के अवसर पर रंगोली बनाने की परंपरा है। आमतौर पर देखा जाए तो रंगोली को घर या किसी भी उस जगह की सजावट का एक तरीका माना जा सकता है जहां कोई शुभ काम हो रहा हो। लेकिन असल में रंगोली की अहमियत केवल इतनी ही नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में इसकी परंपरा बड़ी पुरानी है और इसे शुभता और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। जानकारों के मुताबिक रंगोली को घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम माना जाता है। ये भी मान्यता है कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि रंगोली बनाने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए पर्व त्योहारों पर रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। इसे सामाजिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि पर्व त्योहारों के दौरान न केवल घर घर बल्कि शहर, गांव और कस्बों में महिलाएं और लड़कियां मिलजुल कर रंगोली बनाने में जुट जाती हैं और बड़े मन से इस कला में अपने हुनर का प्रदर्शन करती हैं। रंगोली में रंगों का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। संस्कृत में इसे रंगनवल्ली कहा जाता है, जिसका अर्थ है रंगों की पंक्ति। अब इसके पैटर्न बनाने के लिए बने बनाए खांचे बाजार में मिलने लगे हैं, लेकिन आमतौर पर महिलाएं अपने हाथों और खास तौर से अंगुलियों से रंगों को खास तरीके से सजा कर बनाती हैं। रंगोली बनाने के लिए पहले आटे, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इनकी जगह रंगों ने ले ली है। वहीं फूलों का उपयोग भी इन्हें बनाने में खूब किया जाता है। रंगोली का विकास एक अनोखी कला के रूप में हुआ है, जिसमें समय के साथ साथ लगातार बदलाव भी आ रहे हैं। कई इलाकों में इसे अल्पना और जमीन पर बनाए जाने वाले मांडने से भी जोड़कर देखा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसके अलग अलग नाम और रूप मिल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये ऐसी आकृति है जिसे देखकर मन खुश हो जाता है। इसीलिए रंगोली की परंपरा न केवल लगातार जारी है, बल्कि बदलते दौर के साथ इसमें बदलाव भी दिखने लगे हैं, लेकिन मकसद एक ही है, खुशहाली का संदेश देना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आप भी अगर रंगोली बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो जान लीजिए आखिर रंगोली कैसे बनाई जानी चाहिए, रंगोली से कैसे आएगी शुभता, इसके पीछे की परंपरा की कहानी क्या है, माता लक्ष्मी और शुक्रदेव से रंगोली का क्या है रिश्ता, किस राशि के लोगों के लिए रंगोली में किन रंगों का इस्तेमाल करना फलदायक होगा, ये सब भी आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही धनतेरस और दिवाली का पावन अवसर आ रहा है, तो वास्तु विशेषज्ञ और इंटीरियर डिजाइनर करिश्मा त्रेहन आपको कुछ खास टिप्स भी देने जा रही हैं। देखिए, रंगोली की शुरुआत तो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, बट जहां तक मेरी जानकारी है, महाभारत के टाइम पे यानी कि श्री कृष्ण के युग में गोपियां उनका वेलकम करती थी रंगोली बना के। तो रंगोली का महत्व तब से तो है ही है और उससे भी बहुत पहले से है।
और पहले जमाने में जैसे जैसे युग बीतते गए लोग बनाते थे रेगुलरली अपने घर में रंगोलियां, क्योंकि रंगोली की सजावट हमारे घर का शुक्र उच्च करती है। शुक्र दर्शाता है हमारे घर की लग्जरी को, पैसे को। और आज के जमाने में जब हम कलयुग के प्रभाव में हैं, लोगों ने इसको सिर्फ दिवाली के टाइम पे बनाना शुरू कर दिया है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम जैसे अपने घर की सफाई रोज करते हैं, खुद को एक औरत रोज सजाती है, रेगुलर बेसिस पर अगर हम रंगोली को अपने घर में हर रोज या एवरी ऑल्टरनेट या जब जरूरत लगता है तो उस रंगोली की टचअप करते रहे और उसको मेंटेन करते रहें, तो कहीं ना कहीं हमारे घर का शुक्र बहुत उच्च होता रहेगा या मेंटेन रहेगा। देवी देवताओं को तो प्रसन्न किया ही जाता है, ये शुक्र को उच्च करता है। एंड शुक्र ही है जो हमारे घर में धन लाता है, लक्ष्मी लाता है, हमें लग्जरी देता है या खूबसूरती देता है या गुड हेल्थ देता है, विक्ट्री देता है। शुक्र देव है ही फेमस उस चीज के लिए। अगर शुक्र देवता खुश हैं, प्रसन्न हैं, हमारे घर में सब लेकर आ रहे हैं, तो सारे देवी देवता खुश हो ही जाते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर हम अपने घर में रंगोली बनाएं और उसको शुद्धि के साथ मेंटेन करें, और जब हम रंगोली बनाते हैं तो एक टिप देती हूँ मैं आप सभी को, कोई अच्छा शुक्र देव का जाप कर लिया जाए। ओम द्राम द्रीम ड्रोम से शुक्राय नमः, अगर वो हम जाप कर रहे हैं 108 की, मतलब जितनी देर आप बना रहे हो रंगोली, उस मंत्र को आप चैंट करिए, उसको बनाइए, ताकि उसकी एनर्जी वो रंगोली अब्सॉर्ब कर ले और वही चीज वो आपके घर में इनवाइट करे। देखिए, रंगोली तो किसी भी प्रकार की बन सकती है। रंगोली में कलर्स का महत्व होना चाहिए। यूजुअली सर्कुलर ज्यादा अच्छा रहता है, बट ठीक है, आपको जैसे पसंद आता है। अगर आपको रोज, हम लोग कभी ब्राउन लिपस्टिक लगाते हैं, कभी रेड लिपस्टिक लगाते हैं, मेकअप में आई मेकअप विद टाइम चेंज होता चला जाता है, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी शेप एंड साइज क्या होनी चाहिए। आपकी इंटेंशन, आपकी एनर्जी मैटर करती है उस रंगोली पे। हाँ, आपको अगर कलर चूज करना है तो आप अपने सनसाइन से रिलेटेड कोई कलर चूज कर सकते हैं, या दिन के हिसाब से, मंडे के हिसाब से एक पर्टिकुलर कलर, ट्यूसडे के हिसाब से पर्टिकुलर कलर चूज कर सकते हैं गूगल करके कि मंडे को कौन सा कलर हमारे लिए शुभ रहता है। या फ्राइडे इज वेरी फेमस फॉर व्हाइट कलर, जैसे फ्राइडे को व्हाइट कलर का दान दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे रंगोली के लिए भी आप कलर दिन के हिसाब से चूज कर सकते हैं या अपने सनसाइन के हिसाब से, बट शेप एंड साइज व्हाटएवर यू लाइक। माँ लक्ष्मी के चरण, अगर आप चरणों को, वैसे तो आजकल वो स्टिकर आते हैं और चिपका देते हैं लोग और टाइम बचा लेते हैं, अगर हम उसको शुद्धि से साफ करके उनके चरण बनाएं और इंटेंशन डालें उसमें, यानी कि वही अगेन माँ लक्ष्मी का कोई जाप या पूजा या मंत्र करते हो अगर हम वो बनाते हैं, सो दैट इज वेरी नाइस। दिए का अगर अग्नि नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रही है, वैसे तो अगर आपके घर में जगह और ऑप्शन नहीं है, आप इतनी अच्छी श्रद्धा, अच्छी एनर्जी के साथ उसको कहीं पे बना दीजिए, बट जस्ट इन केस यू हैव एन ऑप्शन इन योर हाउस, नॉर्थ ईस्ट को चूज करिए। नॉर्थ ईस्ट के साइड पे ही ईस्ट को फेस करते हुए एक खूबसूरत सी रंगोली को डिजाइन कीजिए और ईस्ट की तरफ ही फेस करते हुए आप अपने दिए को जगाइए। फॉर एग्जाम्पल एरीज, जो हमारा फर्स्ट सन साइन होता है, वो काफी फायर को प्रोजेक्ट करता है, दर्शाता है फायर को, तो उसके लिए रेड, मरून ये कलर सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल टॉरस represents femininity. My daughter is Taurus. She represents femininity. तो उसके लिए हम यूजुअली चेरी रेड या वाइट या पिंक को यूज करें। जेमिनाई इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, विट को करता है, हाजिर जवाबी। ग्रीन कलर इज वेरी सुटेबल फॉर दिस सन साइन। कैंसर के लिए वाइट एंड ब्लश। लियो अगेन काफी सख्त सन साइन है। गोल्डन येलो, ये ब्रेवरी को दर्शाने में इनकी हेल्प करेगा। वर्गो, ये थोड़े से ना वो होते हैं अटेंशन डिटेल्स पे देने वाले और बहुत चिक चिक किच किच करने वाले। ब्लू एंड सिल्वर इनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। व्हाइट भी शांत करता है इनकी चिड़चिड़ाहट को या अटेंशन वो देने का डिटेल्स पे। लिब्रा ब्यूटी एंड हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू एंड पिंक इनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल रहेगा। स्कॉर्पियन, जैसे कि मैंने पहन रखा है ब्लैक कलर। डार्क ग्रे, सिल्वर, हम लोग बहुत मिस्टीरियस होते हैं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा बिलीफ रहता है, या आप कहो कि हमें एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो या ब्लैक, डार्क ग्रे, सिल्वर, दिस सूट्स स्कॉर्पियो। सैजिटेरियस ऑप्टिमिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ऑरेंज एंड येलो इनके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। कैप्रिकॉर्न
एम्बिशियस होता है ये, काफी ज्यादा सन साइन, तो ब्राउन कलर इनके लिए बहुत अच्छा जाता है। एक्वेरियस, ब्लू एंड सिल्वर, बिकॉज ये काफी इनोवेटिव रहते हैं। पाइसेस, इंट्यूशन, सी ग्रीन एंड वायलेट, तो सी ग्रीन एंड वायलेट पाइसेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फूल हो गए नेचर, कुदरत का जो होता है ना पार्ट, तो वो तो आप कोई भी रंग यूज कर लो, कभी भी यूज कर लो, इट्स वेरी नाइस। बट जस्ट इन केस आप वहमी हो या आपको बहुत ही ज्यादा कुछ शुद्धि के साथ करना है, तो या ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी आपको सन साइंस के हिसाब से सूटेबल कलर्स बताए, एरीज के लिए रेड, स्कॉर्पियन के लिए ब्लैक तो आपको वैसे तो आता आजकल ब्लैक रोज भी, अगर इफ यू वांट तो आप उस हिसाब से अपने सन साइन से मैच करते हुए मिलता जुलता कलर यूज करिए, या जिस दिन पे जो रंग शुभ होता है वो गूगल कीजिए और उस हिसाब से कर लीजिए। वैसे इसमें वहम करने की जरूरत नहीं है, फूल तो कोई भी यूज हो सकते हैं। देखिए दिवाली के दिन हाँ भारी होते हैं, अमावस्या का टाइम होता है, तो एक छोटी सी टिप है, एक तो आप काली माता की पूजा या जाप रखवाइए अपने घर में पंडित जी के थ्रू। ये नहीं कि हम ही सब कर सकते हैं, हमें नहीं पता होते तरीके करने के पूजा पाठ, हम करते हैं कुछ भी, कई बार वो पाठ पूजा अपने पे उल्टी भी पड़ती है। ये एक ऐसा पूजा एक ऐसी चीज होती है जिसको बहुत प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। हेल्प मांगते हैं हम भगवान से, तो हमारी रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज बड़ी रैंडम होती है, वो नहीं होनी चाहिए। सो मेरी गाइडेंस यही है कि या तो आप प्रॉपर पंडिताई का तरीका सीखे, अगर वो आपके बस की नहीं है बात तो आप पंडित जी अपॉइंट कीजिए, इसी के लिए वो हैं। उनको संकल्प देके बोले कि मेरे घर की प्रोटेक्शन कीजिए। वो ये कि काली माता का जाप, माता रानी, भगवान, माओ के रूप से तो ऊपर कुछ भी नहीं है, सो वी शुड ऑलवेज आस्क फॉर हर हेल्प। और इस टाइम पे, या इनफैक्ट आप तो इसको आदत बना लीजिए, मैं अपने घर में रात को पीली सरसों जरूर बिखेर के सोती हूँ। कुछ नहीं भी हो रहा है तो इविल आई तो होती है ना कि हाय उसने गाड़ी ले ली, हाय उसने घर बना लिया। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि रात के टाइम पे मैं शाम को 6 बजे पीली सरसों थोड़ी बहुत अपने घर पे बिखेर दूं। एंड पीली सरसों में कुछ ऐसे गुण होते हैं कि वो डार्क एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जी या नजर दोष को अपने में अब्सॉर्ब कर लेती है और हमारे घर में कला कलेश होने से रोक लेती है। नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर तो कोई डायरेक्शन मेरे को लगती ही नहीं है, फेवरेबल है आपके घर में हेल्थ, फाइनेंस, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाने में मदद करती है अगर हम इस डायरेक्शन को हमेशा ऊपर रखते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने मंदिर को रखना, जब मैं पाठ पूजा करती हूँ सो आई मेक श्योर कि मेरा चेहरा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग रहे, जबकि मेरा मंदिर ईस्ट में है, मेरे लेफ्ट पे नॉर्थ आता है, बट स्टिल मैं टिल्ट होके बैठती हूँ कि मुझे वो डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण लगती है। मैं यकीन करती हूँ, अब वो दूसरों पे है कि वो करें ना करें, परंतु हाँ, नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड द बेस्ट डायरेक्शन टू प्रे। धनतेरस इज वेरी ऑस्पिशियस डे। आपको अपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए यस करना है, उस दिन करो, अगर आपने इतने टाइम से कुछ डिले कर रखा होता है तो। धनतेरस पे कोई भूमि पूजन भी है, सिर्फ खरीदारी नहीं, कोई जो इम्पोर्टेंट ऑस्पिशियस पूजा भी है, जैसे भूमि पूजन होता है, हमने ऑफिस खरीदा है तो मुझे भूमि पूजन करना है, तो वो डेट कौन सी रखूं। अगर आप इस टाइम पे हो तो आप धनतेरस तक का वेट करो और उस दिन करो, उससे आपको और ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अच्छा तो हो ही रहा है, थोड़ा और अच्छा कर लो, है ना। कोई घर खरीदा है तो उसका भूमि पूजन, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन बाइंग के ऊपर लेना है, वाहन, कार, अगर आपने कोई व्हीकल खरीदना है तो वो आप धनतेरस पे खरीदिए। आपको सोना, चांदी, हीरा, मोती, कुछ भी जो आपके बजट में है वो आपको खरीदना है तो आप धनतेरस पे खरीदिए। सो दैट इज अ वेरी गुड टाइम टू ब्रिंग इन प्रॉस्पेरिटी। मतलब इन चीजों का ना महत्व और बढ़ जाता है। ये चीजें वही कहते हैं ना कि हर चीज, हर ऑब्जेक्ट पे अपनी एक एनर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी शुद्ध होने लगती है अगर हम इस दिन उसका डिसीजन ले लेते हैं। सो दैट इज व्हाट मैटर्स, कि एनर्जी अच्छी आनी चाहिए हमारे जीवन में। दिवाली पर घरों की सफाई करने की परंपरा है, लेकिन इस खास मौके पर यह भी जानना जरूरी है कि घर में कौन सी चीजें कहां रखनी चाहिए और इसी हिसाब से घर के अंदर और बाहर के हिस्सों का मेकओवर भी आप कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए हमारी संवाददाता मनीषा ने वास्तु विशेषज्ञ और इंटीरियर डिजाइनर करिश्मा त्रेहन से खास बातचीत की है, सुनिए। बात वास्तु की हो रही है और वास्तु के हिसाब से लोग अपने घरों में चीजें रखना पसंद करते हैं। करिश्मा के इस वक्त घर में हम मौजूद है और बेहद खूबसूरती के साथ अपने अपना घर जो है डेकोरेट कर रखा है। पक्का वास्तु के हिसाब से चीजें होंगी।
हाँ, मेरे घर में हर चीज वास्तु के हिसाब से मिलेगी। करेक्शंस, अब फॉर एग्जांपल मेरी जो घर की मेन एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट है, बट क्योंकि ये दरवाजा मजबूरन होता है ना कि हर चीज आप वास्तु के हिसाब से नहीं कर सकते, तो वो साउथ में खुल रहा था। और घर की एंट्री मैं हर तरीके से चाहती थी कि नॉर्थ ईस्ट में हो। अब वो तो घर में लड़ाई डालने वाली बात होती है, तो वी हैव टू एडजस्ट। तो साउथ की एंट्रेंस का एक उपाय है कि मैंने इसके ऊपर ट्री ऑफ लाइफ लगा दिया, ये पीस को। एक्चुअली साउथ की एंट्रेंस कई बार आपके घर में कलह कलेश लाता है, राइट? साउथ एंट्रेंस, ट्री ऑफ लाइफ ब्रिंग्स पीस, पॉजिटिविटी, लव, अफेक्शन इन द हाउस, घर में मेल जोल। तो जितना बचाव हो सकता है उतना हो जाता है। बट एक चीज और है, टिप ऑफ द डे, कोई भी वास्तु की आप अगर रेमेडी करते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि उसकी सफाई, उसका केयर आप थ्रू आउट द ईयर करते रहें। जैसे मैं इसके ऊपर इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट मैं अपने स्टाफ को चढ़वा के एवरी 15-20 डेज में इसकी सफाई करवाती हूँ। ला के रख देना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी केयर करना, रख देना नहीं है, उसमें केयर डालना, उसमें एनर्जीज देना। आप केयर कर रहे हो किसी की चीज की, तो ऑफ कोर्स यू आर पुटिंग, डेफिनेटली उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जो ये आपने सेंटर में रखा हुआ है क्रिस्टल टॉर्टोइज, ये मैंने बहुत सुना है, लोग तो इसके अंदर अपनी विश भी रखते हैं, विश पूरी होने के बाद। तो इसका क्या महत्व है? ये मेरे घर का सेंटर है, ब्रह्मस्थान सेंटर। घर के अंदर कोई ऊर्जा है, कुछ नहीं है, I mean, कुछ भी हो सकता है ना, नजर दोष है वो। सो दिस टॉर्टोइज, दिस इज फेंग शुई टॉर्टोइज। सो इसको अगर मैं ब्रह्मस्थान पे रखती हूँ तो ये कहीं ना कहीं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अपसाइड डाउन को बैलेंस करता है, ब्रह्मस्थान को बैलेंस कर लेता है। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा एक चीज और हो सकती है इस टॉर्टोइज के साथ, इसके अंदर आप मैनिफेस्टेशन, अपनी कोई विश लिखिए, उसके अंडर दबा के मंदिर में कहीं रख दीजिए, नॉर्थ ईस्ट को फेस करते हुए। अगेन आपकी विश मैंने सुना कि पूरी होती है। मैनिफेस्ट बहुत लोग करते हैं, इवन रहता है कि आप कंटिन्यूसली वो चीज मैनिफेस्ट करते रहो, तो वो चीज एक्चुअल में कहीं ना कहीं, मतलब हमारा मानना बहुत जरूरी है, अंदर से मानना बहुत जरूरी है। डाउट, देखो मैनिफेस्टेशन भी एक स्किल है, लोग डाउट भी करते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा, एंड दिस इज नेचुरल थिंग। अब मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो वो भी तो डिपेंड करता है ना। अब मैं कह रही हूँ कि अरे उसका ये हो जाए, और मैं वही रात भर बोल रही हूँ, अरे उन मियां बीवी में झगड़ा हो जाए, मैं वही रात, नहीं होने वाला। भगवान ऊपर मूर्ख नहीं है। मैनिफेस्टेशन होती है अपनी अच्छाई के लिए, अपने बचाव के लिए, शुद्ध मन के साथ, वही पूरी होगा, और गलत पूरा नहीं होता। गलत पूरा नहीं होगा। इट डिपेंड्स व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। तो अपनी आप चीजें तो घर में रख रहे हैं, वास्तु के हिसाब से चीजें रख रहे हैं, लेकिन उसकी केयर, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा मायने रखती है। सफाई, केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस चीज को ला रहे हैं, आप उसमें क्या एनर्जी को पुट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इससे लगाव है, इसलिए मैं इनकी सफाई कराती हूँ। मुझे अपनी बेटी से लगाव है, अपने कुत्ते से लगाव है, उनकी सफाई में करवाती हूँ। एग्जैक्टली वही चीज, चीजों में भी एनर्जी डालो। एनर्जीज ऐसा है कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी एनर्जीज डालो तो वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं एनर्जीज को। सो वी शुड ऑलवेज डू दैट। करिश्मा, घर के अंदर कौन सी चीज वास्तु के हिसाब से होनी चाहिए वो तो आपने बताई, लेकिन टेरेस पर आपने विंड चाइम लगा रखा है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है इसको अपने घर की बालकनी या घर के अंदर लगाते हैं, बट आपने छत पर क्यों, टेरेस पर ही क्यों चुना? क्योंकि आई थिंक टेरेस को मैंने उस हिसाब से डिजाइन किया था। मेरी लाइफ में पर्सनली ना टेरेस का बहुत महत्व है। मतलब मैं ज्यादातर टाइम यहाँ पे बिताती हूँ, चाहे मुझे योगा करनी है, चाहे मुझे चिल करना है, मेडिटेट करना है, तो मैंने उसको अपना उस हिसाब से एक छोटा सा जोन चूज करा है, राइट? जैसे ये विंड चाइम्स को लगाना, ये भी अगेन नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, यहाँ से हवा आती है, इसमें अच्छी सी मुझे वाइब्रेशन, साउंड थेरेपी एक्चुअली एक चीज होती है जिसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मैं अपनी डॉटर के लिए भी ये चीज को बहुत इंट्रोड्यूस करती हूँ। आई कीप टेलिंग एवरीवन एल्स आल्सो कि साउंड थेरेपी इज अ थिंग, ट्राई दैट। सो ये एक्चुअली मुझे बहुत नेचुरल हेल्प देती है उस चीज के लिए। रही बात प्लांट्स की, तो इंडोर प्लांट्स, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, बैम्बूज, आप जिस इंडोर प्लांट को जिस भी तरीके से मेंटेन कर पाओ, जितना भी कर पाओ, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आजकल लोग जो है एक दूसरे को इवन कभी गिफ्ट भी देना हो, रिटर्न गिफ्ट क्यों ना प्लांट्स ही, क्योंकि क्या है ना, वो पेड़ कट रहे हैं, तो आजकल हमारी जनरेशन में अवेयरनेस फैल रही है। जितना ग्रीनरी को बढ़ाओगे उतना आप अपने आने वाली जनरेशन को हेल्प करोगे। इवन पोल्यूशन का इतना चक्कर है दिल्ली एनसीआर में या कहीं और की भी बात करो, तो प्लांट्स आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्लांट्स की बात हो रही है, पॉजिटिविटी के लिए भी कुछ ऐसे है जो लोगों को स्पेशली दिया जाए गिफ्ट के तौर पर? हरियाली, प्लांट, पौधा, आप जो मर्जी उसको कह लो, ये अर्थिंग को रिप्रेजेंट करता है।
इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है ये रंग, और ऑफ कोर्स ऑक्सीजन। इसके तो सारे महत्व सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत exactly. नहीं है। तो जितना अपने घर को इंडोर प्लांट्स के साथ आप भर सको और उसको मेंटेन कर सको, ये नहीं है कि मैं ले आई शौक में फिर मेरा वो पौधा मर गया, वो भी पाप होता है। एग्जैक्टली जीव आपने जैसे हत्या। बताया, केयर जो है, एनर्जी जो है अपनी डालनी पड़ेगी, तभी उस चीज का फल मिलेगा। प्लांट्स की बात हो ही रही है तो ये मेरे फेवरेट हैं, तुलसी मैया हमारी। तो इन पे रोज शाम को मैं दिया जलाती हूँ, जगवाती हूँ या जगाती हूँ खुद भी, अगर नहीं हूँ अवेलेबल तो आई हैव टोल्ड माय स्टाफ कि इनकी पूजा अर्चना रोज होनी चाहिए हमारे घर में। तुलसी की हर कोई जो है पूजा करता है, तुलसी माँ है। अगर बट मैं एक चीज और जानना चाहूंगी करिश्मा, मेरे को आपके घर में बुद्धा जी नजर आए, बट बुद्धा जी भी अगेन मुझे टेरेस पर नजर आ रहे हैं, वो भी इस कॉर्नर पे। तो क्या इसके पीछे का रीजन? वास्तु के हिसाब से, क्योंकि वास्तु की बात हो रही है। से जिस कॉर्नर पे आप खड़े हुए हो ये वही साउथ का कॉर्नर है, जिसमें नीचे मैंने ट्री ऑफ लाइफ लगाकर उसको शांत करा है। ये मेरे बुद्ध भगवान जी हैं और मैं इनको बहुत मानती हूँ। इन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत चेंजेस लाए हैं और मैं इनकी भी मेडिटेशंस करती हूँ। आई एम इनटू बुद्धिज्म सिंस लाइक 12 years फॉर नाउ। एंड जिस ईश्वर की आप पूजा अर्चना करोगे, चाहे आप हनुमान जी को मान लो, चाहे आप देवी माताओं को मान लो या किसी को भी मानो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जीवन में अपने आप आने लगेंगे। सो या ही ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और मैं उन नेचर में से नहीं हूँ कि जो पिछला छोड़ दिया, आगे वाला ज्यादा पावरफुल मिला तो मैंने पिछले को छोड़ दिया। नहीं, अब ये मेरे सारे परिवार बन चुके हैं। मैंने जितनों से सहारा लिया ईश्वरों से, सो दे आर माई फैमिली मोर देन ह्यूमंस। आई लव माई फैमिली, दैट इज। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया, थैंक यू सो मच। साउथ में क्योंकि ये है, हाँ जी, हाँ साउथ जी। में क्योंकि ये हैं तो ये कहीं ना कहीं मेरे साउथ के जितने भी फ्लॉज हैं या जो वाइब्रेशंस हैं उनको एनहांस करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग करिश्मा, थैंक यू सो मच। Thank you so much. करिश्मा ने तो बताया किस तरीके से क्या चीजें जरूरी, बिकॉज बहुत से लोग जो है अपने, बहुत से क्या, हर कोई जो है दिवाली के समय पर अपने घर को जो है बहुत खूबसूरत बनाना चाहता है, अलग अलग चीजें घर पे लेकर आना चाहता है। लेकिन वास्तु एक ऐसी चीज है, वास्तु के हिसाब से अगर चीजें की जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर मिलता है। तो कैसी रंगोली बनाई जाए, किस रंग से रंगोली को बनाया जाए, दिया की फेसिंग कहाँ हो, विंड चाइम की फेसिंग कहाँ हो, हर एक तरीके से आज हमने आपको बताया ताकि आपकी जो ये दीपावली है, शुभ दीपावली वाकई में शुभ हो। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।